प्रियंका खांडेकर, जयपुर राजस्थान से एक एक्टर, स्टेज परफॉर्मर एंड टीवी सिनेमा आर्टिस्ट एंड थिएटर आर्टिस्ट, एक्टिंग कोच, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर एक्टर को थिएटर में आने से पहले या फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, इन फेस एक्सरसाइज की मैं बात कर रही थी। तो फेस एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी आपको कि हमारे चिक को हम कैसे उभारें, कैसे हमारे चिक उभरे हुए दिखे और कैसे हमारी जो लाइन अच्छे से परफेक्ट आए। उसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो एक्टर के एक्सप्रेशन तभी आते हैं जब उसका फेस बहुत अच्छे से होता है, लाइक उसके चेहरे पे काफी जगह कट्स होते हैं, लाइक जो लाइन होती है, लाइक चिन उभरा हुआ होता है, लाइक उसका ये फोरहेड वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। तो उसके एक्सप्रेशन जब वो एक्टिंग करता है तो उसे काफी हेल्प मिलती है, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही क्लियर उभर के आते हैं और वो कैमरे में इस तरीके से कैद हो जाते हैं। हर किसी को उस एक्टर के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम बड़े बड़े एक्टर्स की बात करते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं, या फिर नसीर सर के आते हैं, या फिर जो भी थिएटर के बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स हैं उनकी बात करें तो, या एक्ट्रेस है उनकी बात करें तो पर वो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सा काम किया है अपने ऊपर। ठीक वैसे ही मैं भी आपको काम करने के लिए कह रही हूँ कि हमें चिक की एक्सरसाइज कैसे करें, हम फेस के एक्सप्रेशन क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेस को कुछ इस तरीके से लेफ्ट और राइट ऐसे थोड़ा फेस को बिगाड़ना है अपने को। कैसे बिगाड़ेंगे? ऐसे फर्स्ट राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे हम कम से कम 5-5 बार करेंगे। ऐसे इस तरीके से हमें 5-5 बार करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे ऐसे पाउट बनाना है। ठीक है, ऐसे करके ये आप जब भी घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हैं, चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप घर में टहल रहे हैं, चाहे बाहर टहल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो भी आप चलते फिरते ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये फेस को बिगाड़ने वाली एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा कि हमारे फेस की जितनी भी मांसपेशियां हैं, लाइक जितनी भी हमारे जो नसें हैं या फिर जितना भी हमारे मांसपेशियां हैं वो इस तरीके से खुलेंगी कि मतलब लचीलापन आएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से तो इसका जो स्ट्रिक्टनेस है फेस की वो लचीली हो जाएगी। तो उससे क्या है कि आपके फेस के एक्सप्रेशन है वो क्लियर आएंगे। ठीक है, और एक जब आपकी चिन यानी डबल चिन हो जाती है, लाइक चिन के नीचे चिन आना, यहाँ पे ये चिन लटकना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फेस को ऐसे ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ पे पाउट बनाना है, फिर उसको ऊपर की ओर करना है ना, जितना ऊपर कर सकते हो। ठीक है, लिप्स को तो कैसे करेंगे? ऐसे करके ये चीज यहां से खिंचनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज हमारे एक्टिंग स्किल में बहुत काम करती है, हमारे एक्सप्रेशंस को और निखारने के लिए। तो हमें क्या करना है, डेली कम से कम 5-5 बार इन चीजों को करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पहली कि हमें लेफ्ट और राइट फेस को घुमाना है। ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके, तो उससे क्या होगा कि हमारा फेस और उभर के बाहर आएगा, है ना, और अच्छे से निकलेगा। दूसरा, हमें पाउट बनाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। और तीसरा तीसरा क्या है कि हमें मतलब फेस को ऊपर लेके जाके ऐसे
तरीके से ये सब एक्सरसाइज हमें डेली की करनी है। फिर सेकंड हम आते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज में जैसे आईज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो आईज है हमारी उनको लेफ्ट घुमाएं और राइट घुमाएं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऐसे जितना यहां तक देख सकते हो अपने कंधे के साइड में यहां तक देख सकते हो, इस उंगली को देखने की कोशिश करें, फिर इधर ये नजर घुमाए और फिर यहाँ पर देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये कम से कम हमें दिन में 5 से 5 बार, मतलब 5 बार लेफ्ट 5 बार राइट, इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर हमें बिल्कुल नीचे देखना है, बिल्कुल हमारे जो नाखून है उनको देखने की कोशिश करने है। ठीक है, तो ऐसे करके हम मतलब गर्दन को ऐसे करके नीचे नहीं देखना है, अपने को सामने रखना है गर्दन, और फिर नजर को ऐसे बिल्कुल नीचे देखने की कोशिश करना है कि आपके यहाँ पे नीचे कोई इंसान बैठा है या कोई जानवर आपको खाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सांप ही क्यों ना, तो आप कैसे देखेंगे, ऐसे ऐसे करके। अगर सीन चल रहा है, आपको किसी सांप को देखना है तो आप कैसे देखेंगे। ठीक है ना, तो वो चीजों की एक्सरसाइज हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती तो हमारी जब सीन करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है इस तरीके से। और ठीक ऐसे ही हमें ऊपर देखना है, ऐसे करके, ऐसे जैसे सामने है, सामने से जितना हो सके हम ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो बाहें हैं हमारी, इन बाहों से जस्ट ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि हमें फोरहेड के बाल सब दिखाई दे, इस तरीके से हमें कुछ करना है। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट लेफ्ट राइट अप, सॉरी अप एंड डाउन, इस तरीके से 4 एक्सरसाइज हो गई। फिर हम क्या करेंगे, नजर को गोल राउंड एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। ठीक है, नजर को कैसे, ऐसे नीचे से चलेंगे, ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर देखेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पांच बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पागल हो गई हैं, जो हमें मतलब नजर घुमाना बता रही है या फिर ये सब करना बता रही है, क्यों बता रही है। इसके पीछे एक्चुअली रीजन है। रीजन ये है कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम सीन कर रहे होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई मान लो गुंडा है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक पुलिस वाला ही हो, वो यहाँ पे कनपट्टी पे गन लगा रखी है उसने, तो कैसे देखेंगे। कोई व्यक्ति आपके यहाँ पीछे खड़ा है तो कैसे देखेंगे, आप गर्दन घुमा के नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे टेढ़ी टेढ़ी नजर घुमाएंगे, उसको देखेंगे भाई कौन पर्सन है, कोई अपना है, पराया है, पुलिस वाला है, गुंडा है, कुछ इस तरीके से। और जस्ट मैं ऊपर देखने की और नीचे देखने की बात ऐसे कर रही थी क्योंकि कोई भी सीन हो सकता है जो हमें नीचे से, कोई मान लो जानवर खा रहा है, कोई चीज गंदी चीज के यहाँ पे हम खड़े हैं और वो हमें दिखाई नहीं दी तो हम कैसे देखेंगे। या फिर कोई चीज ऊपर है और हमें मतलब बहुत हॉरेबल जगह पे आए हुए हैं तो हमें मतलब हम खुल के देख नहीं सकते, हमें बहुत डर लग रहा है, तो क्या करेंगे कि एक नजर ही हमारी एक ऐसी चीज होती है कि हम चारों तरफ घुमा के वहां का नजारा देख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइजेस अच्छी होती है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो हम ये सब चीजें करने में या ये सीन करने में हम कामयाब हो जाते हैं इस तरीके से। और थर्ड जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, वो है टंग, यानी कि जीभ की एक्सरसाइज। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि जीभ की एक्सरसाइज क्यों बता रही हूँ। जीभ की एक्सरसाइज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी हम डायलॉग्स बोलते हैं, चाहे हम थिएटर में हो, चाहे हम फिल्म इंडस्ट्री में कहीं शूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, या फिर हम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारी जीभ में जब तक लचीलापन नहीं आएगा ना, तब तक वो हमें परेशान करेगी और हमसे शब्द साफ नहीं निकलेंगे और साफ हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें हमारी जीभ को लचीली रखना बहुत जरूरी है, यानी कि ताकि हम कोई भी शब्द हो हम उसे साफ बोल सके। यानी जैसे कि जीभ को हमें फर्स्ट लेफ्ट और फर्स्ट राइट गाल के अंदर, लाइक यानी चिक के अंदर हमें घुमाना है। कैसे,
और यहाँ पे प्रेस करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करा, इन करा, इसको जीभ को लेफ्ट की तरफ टर्न करा, प्रेस रखना है यहाँ पे जब तक दर्द ना होने लग जाए जीभ में। ज्यादा प्रेस मत करना, हल्का हल्का प्रेस करना, धीरे धीरे कैपेसिटी और बढ़ती जाएगी तो हम ज्यादा देर तक रह सकते हैं ऐसे। अब आप 5-5 बार करेंगे जब, तो आपकी जीभ में ऑटोमेटिकली दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों होने लग जाए? क्योंकि हमने इतने दिनों में तो की नहीं, और हम जब एकदम से कर रहे हैं तो हमारी जीभ में दर्द होना लाजमी है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, लचीली हो जाएगी, तो दर्द नहीं होगा। फिर हम जैसे जीभ को अंदर की तरफ दांतों के यहाँ पर, यानी दांतों के नीचे वाले हिस्से के यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं जीभ को। कैसे? यहाँ पर प्रेस रखना है अपने को, हल्का सा ऊपर वाले दांतों से इसको दबाना भी है, ठीक है? ज्यादा मत दबाना, नहीं कट जाएगी, ठीक है? तो कैसे करेंगे? 5 टाइम नीचे और 5 टाइम ऊपर तालू के पास में हमें जीभ को लगाना है। कैसे? पहले जीभ को तालू पे लगाओ, फिर इसको प्रेस करो, ऐसे दबाओ, ऐसे फोल्ड करके उस पे दबा के रखने की कोशिश करना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे तो जीभ पतली होगी। जो आपकी मोटी हो रखी है तो जीभ थोड़ी पतली होगी, वो सुडोल होगी, वो थोड़ा सा लचीली होगी। फिर आप जब भी शब्द बोलेंगे तो साफ निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लचीली हो जाएगी तो उसको क्या दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी शब्द कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें 5 टाइम अप, 5 टाइम डाउन इस तरीके से करना है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। जीभ की एक्सरसाइज हमें करनी है ऐसे। पहले तो ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो आपके दर्द होगा, और दर्द होगा तो उसको धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएगी। मतलब 5 टाइम डेली करने की कोशिश करना। एक दिन में कम से कम आपको 5-5 बार तो करना ही है ना, जब भी टाइम मिले। और आप ये ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज बताई है ना मैंने आपको कि आप चलते फिरते कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि मैं गार्डन में बैठा हूँ, मैं घर में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं कर लूँ, नहीं करूँ, करूँगा तो कोई 2 लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। आप उस चीज़ की टेंशन ही मत करो। आप किसी से बात करते करते भी ये सब चीज़ें अपना काम इंटरनली चालू रख सकते हो। एक एक्टर के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी, मतलब जब आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, लाइक चाहे वो FTI हो, चाहे वो NSD हो, या फिर कोई भी आपका रीजनल कॉलेज हो गवर्नमेंट का जिसमें आप ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो, तो हो सकता है वो वहाँ पर जो अच्छी फैकल्टी है वो लोग आपको बता दे, बट बाकी और कोई भी लोग नहीं बताएंगे आपको कि ऐसी चीज़ें भी होती है। ये चीज़ें एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो उसको मैं जानने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आसपास ये देखती हूँ कि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो थिएटर में आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, बट उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ मतलब ऑनलाइन क्लासेस दूं जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं है किसी भी तरीके का। मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने फ्रेंड्स के सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, और आप लोगों को हमेशा एंटरटेन करती रहूँगी। मतलब लाइक एज ए एक्टिंग कोच मैं आपको गाइड करती रहूँगी, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताती रहूँगी। और मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एक्टर हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि अपनी खुद की भी स्किल इम्प्रूव करने की, और आप लोगों की भी साथ में इम्प्रूव करवाने की। क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है उतना तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, और अगर जहाँ मुझे नॉलेज नहीं होगा तो मैं कहीं सीखूंगी तो सीख के भी आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊं तब तक मैं आपके लिए कोई अच्छा टॉपिक तैयार करके उसको हर तरीके से क्लियर करके, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूं, कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और आपको बारीकी से बता सकूं कि कोई चीज क्या होती है और उसको किस तरीके से लेना चाहिए, उसका देखने का नजरिया सब कुछ चेंज करना चाहिए। थैंक यू।